भाई लोग, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में हमारा अभी हाय। तो ये कहानी है 18 जून 2024। आज हम अपने जीवन का सबसे लॉन्गेस्ट राइड 889 किलोमीटर फ्रॉम माई लोकेशन करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये राइड हम सोलो करने वाले हैं। अब हाँ, पता है कि तुम में से कई लोग के लिए एक आम बात होगी, लेकिन मेरे जैसे ऐसे कई लोगों के जिनके लिए एक डर और चैलेंजिंग वाली बात, क्योंकि आज से पहले इस लड़के ने एक दिन में 300 किलोमीटर से लंबी जर्नी कभी बाइक पे पूरी नहीं की थी। ये तो फिर भी मल्टीप्लाइड बाई 3 था, तो थोड़ी बैंड तो बज रही थी। लेकिन अब अगर जवानी में भी डर लगे तो फिर खाक जवानी कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है ट्रिप से एक दिन पहले, नानापेट पुणे, जहाँ पर हम अपने बाइक में टॉप रैक इंस्टॉल करवाने जाते हैं, क्योंकि भैया हमें अपने लगेज का सीन सॉर्टेड चाहिए था। अगले दिन सुबह 3:30 बजे। कैरी करने के लिए एक ये बैकपैक है, ये वाला एक टैंक बैग है, एक हेलमेट है एक्स्ट्रा जो पीछे इससे माउंट करने वाले जो आज ही जाके खरीदे हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 4:45 बजे कुछ निकलने का प्लान है। रात भर सोए नहीं है, एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था, मतलब उससे पहले सो लिए था अच्छे से। तो अभी फ़िलहाल सामान पैक करते हैं। सुबह के कुछ 4:15 हो गए लीविंग फ्रॉम पुणे। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से जाएंगे। भाई लोग, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में हमारा अभी ग्लव्स गोल हो जाता भाई। 2000 का ग्लव्स था हमारा भाई। अब हमारी प्यारी बाइक का जो स्टॉक लाइट है ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण नाइट में विजिबिलिटी लगभग 0। तो जब स्ट्रीट लाइट आते थे तो गाड़ी का स्पीड हम बढ़ाते थे, और जब स्ट्रीट लाइट गायब होते थे तो हमारे गाड़ी से भी स्पीड गायब होते थे। सामने कोई कार वगैरह आ जाती थी तो उसको फॉलो करते हमने अपना नाइट का पूरा राइड कंप्लीट किया। और अब होती है सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सातारा। तो अभी वी हैव स्टॉप्ड आफ्टर सातारा। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक 140 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे इन लाइक 1 hour and 30 minutes. क्वाइट अ गुड स्पीड। तो अभी यहाँ पे लोकेशन काफ़ी प्यारा था, पीछे से पूरा सातारा दिख रहा था। यहाँ पे रुके हैं, बाकी थोड़े बहुत से सेटिंग वेटिंग करनी है बाइक में, तो वो सारा चीज़ करते हैं, देन फटाक से निकलते हैं, मिलते हैं। और ये रही हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी ड्यूक, फुली लोडेड। रोड्स आर सुपर नाइस, 6 लेन हाईवे, कोई भी खड्डा नहीं और ना ही कोई ट्रैफिक, एंड आई एम राइडिंग माई ब्यूटीफुल मशीन। और ऐसे मज़ेदार रोड और नज़ारों का मज़ा लेते हम पहुंच जाते हैं लाइक 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोल्हापुर आने वाला है। तो पहले स्टॉप लिया है और ये स्टॉप किया तो कुछ नहीं, आगे जाकर रुकेंगे बस यहाँ पे। अभी तुरंत ऐसे करके बाइक के मीटर में दिस गॉट 88888। अब हम ठहरे फ़ोटो वीडियो वाले आदमी, तो रोड पे जहाँ भी कुछ खूबसूरत दिख जाता है तो रुक के फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं। और यहाँ पर इतना खूबसूरत सीन है, ज़रा देखो। यहाँ पर एक अंकल फिशिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी प्यारी ड्यूक है, और उधर क्या सुंदर नज़ारे हैं। तो सोचा यहाँ पर आप लोगों को रुक के दिखा दूँ। बाकी ये पूरा फुल पैक है, सारा चीज़ टाइट है। टैंक बैग थोड़ा सा दिक्कत देता है यार, मतलब, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कितना ही ग्रिप कितना ही स्ट्रॉन्ग करेगा। बाकी ड्यूक इज़ परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। फुल पावर, फुल कंट्रोल, फुल ब्रेक, नो वॉबलिंग, नथिंग। बाकी ये ब्रिज पे रुके हैं और ये कोई ट्रक जा रहा है तो ये ब्रिज ऐसे हिल रहा है। बाकी यहाँ से निकलते हैं एकदम सेफ, ऐसे बैठेंगे। ये 1000 लाइट ऑफ, किल स्विच ऑन, लेट्स गो। वो कहते हैं ना, डेस्टिनेशन में क्या रखा है, जर्नी का मजा लो। सही कहते हैं।
जैसे ही कर्नाटका एंटर किए तो रोड्स ने स्वागत किया हमें स्पीड ब्रेकर से। मतलब हर 100 मीटर पे एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। इस रोड में स्पीड ब्रेकर तो गजब, इतना भर भर के स्पीड ब्रेकर थे ना, क्या मतलब। और एक स्पीड ब्रेकर तो हमें दिखा नहीं, हम लगभग 100 के स्पीड में होंगे और ऐसे चुम्मी ली है मेरी बाइक की कि क्या। बट अभी एक इतना गंदा स्पीड ब्रेकर मिला ना रास्ते में, तो टक से एकदम लगा वो आगे वाले टायर पे। इसलिए मैं ऊपर के रिम वगैरह चेक कर रहा हूँ, कहीं बेंड वगैरह कुछ नहीं ना हुआ। बाकी तो एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, मज़ा आ रहा जाने में। फ़िलहाल अभी तक कुछ ऐसा फटीग, नींद या फिर भूख वगैरह कुछ नहीं लग रहा, ना ही मेरा बम्पू दर्द दे रहा है। बाकी एवरीथिंग इज़ सो फार सो गुड। ये क्या दिख गया, ये क्या दिख गया मेरे को? इसका एंट्रेंस कहाँ से है बाबा? इसका एंट्रेंस मांगता अपने को। ये रियल प्लेन है? फोटो तो लेना बनता है बाबा। कोई नहीं, फ़ोटो लेते एक दो। ये देखो क्या दिख गया, सोचा आप लोगों को दिखा दे। ये रही हमारी ड्यूक। अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। ये देखो क्या दिख गया, क्या ही खूबसूरत। muilta calor. इट्स ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर। अब ड्यूक को थोड़ा फ्यूल अप कराते हैं और पेट भरते हैं। ड्यूक भूखी हो गई है तो ड्यूक को कुछ खिलाना पड़ेगा। तो हमारी प्यारी ड्यूक का पेट भरने में लगभग हमेशा 1500 रुपये लग जाते हैं। अभी कहानी कुछ ऐसी है कि बाल पहले बना लेते हैं। तो अभी कहानी कुछ ऐसी है कि भारत पेट्रोलियम के फ्यूल स्टेशन पे रुके थे और बाइक को फ्यूल अप करा चुके हैं और हम भी थोड़े से वॉशरूम जाके आ गए, प्लस बॉटल रिफ़िल कर दिए हैं। थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, 5-10 मिनट रुकेंगे फिर निकलेंगे। अब दोपहर के 12-1 बज गए थे। प्लान यही था कि जब सन सर के ऊपर नहीं होगा तो जितना ज़्यादा हो सके उतना किलोमीटर्स कवर करेंगे, क्योंकि अब जब धूप सर के ऊपर आ गया है तो होगी थकान और आएगी नींद और अब तुम्हारी राइड होगी स्लो। पानी गर्म हो जाएगा, बट अभी हवा लग रहा है तो शायद पानी ठंडा है। अभी यहाँ से बैंगलोर इज़ शोइंग 570 किलोमीटर्स, 530 किलोमीटर्स, 10 hours 30 minutes। ठीक है, अब नेक्स्ट 100 किलोमीटर के बाद कुछ स्टॉप लेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे। ये हमारी थोड़ी स्पीड स्लो हो गई क्योंकि स्टॉप्ड एट अ प्लेस टू हैव माई लंच। अब मुझे कुछ ऐसा ही रेस्टोरेंट चाहिए था जहाँ पे मेरी बाइक सामने खड़ा है, क्योंकि बहुत सारा लगेज ऑलरेडी माउंटेड है। तो बाइक यहाँ है, रेस्टोरेंट इधर है, तो जाके कुछ खाते हैं। साउथ में आया तो साउथ इंडियन ट्राई करेंगे। दिस इज़ द फूड विच आई एम हैविंग। वो रही मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी। ऐसे ही कुछ जगह चाहिए था मेरे को, तभी से खोज रहे थे, अब मिल गया तो बैठ के थोड़ा सा खा लेते हैं और थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ब्रेक थोड़ा कम लेंगे और सीधा बैंगलोर को निकलेंगे, क्योंकि अभी हाफ द वे ही पहुँचे हैं और 1 बज रहा है। तो यहाँ पर कुछ 45 मिनट्स का पावर नैप लेके हम निकल जाते हैं आगे। फूड वॉज वेरी एवरेज, स्टाफ बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं थी, बट चलो कोई नहीं। अब 40 किलोमीटर बाद फिर से भाई अभी हालत ना ऐसे एकदम पापड़ हो गया है भाई। एक तो धूप आ गया है, बाइक का जो फ़ोन वाला माउंट है वो लूज़ हो गया। अब अगर उसको टाइट करने जाऊँगा तो टूल बॉक्स निकालना पड़ेगा जो कि है सीट के अंदर, और उसको निकालने के लिए पूरा लगेज हटाना पड़ेगा, जो हम कर नहीं रहे हैं। पूरा जो रोड है वो पूरा स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। क्रूजिंग ऑन 120-130, बट फिर भी लग रहा है कि बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे, चल रहे।
अभी मेरे को थोड़ा जैसे नींद टाइप लगा, तो आई हैव जस्ट स्टॉप्ड एट अ फ्यूल स्टेशन। 2:15 हो रहा है, 5 मिनट और रुकेंगे फिर निकलते हैं। अभी यहाँ से और 6 घंटा 6.5 घंटा कुछ दिखा रहा है, तो 8 बज जाएगा पहुँचते। बट ठीक है, आराम से जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमें जल्दी पहुँचना है। अब 20 किलोमीटर बाद फिर से एक ब्रेक के लिए रुके थे, विच वॉज नेसेसरी, क्योंकि नींद आ रही है, झपकी लग रही है रोड में। दैट इज़ अ रिस्की थिंग। सोचा एक बार मैं खींच लें, लेकिन फिर भी हो रहा है दिक्कत। रेड बुल था नहीं यहाँ पे, सोचा लूँ कि थोड़ा एनर्जी आएगा। बाकी एक ठंडा पानी का बॉटल लिया है, पिया, सर पे डाला। अभी ऐसे ही हेलमेट पहना हुआ है, ठंडा लगे हेलमेट भीगे, बट मेरे को ऐसा ठंडा चाहिए, कूल लग रहा है। अभी निकलते फटाफट, चलो। अब 50 किलोमीटर बाद फिर से we have stopped for the second fuel up. This time the fuel has gone 1340 rupees. तो सोफा सो गुड। अभी जा रहे सुसु करने के लिए, फिर थोड़े देर 2 मिनट बैठेंगे। लुक द कंडीशन ऑफ माई हेलमेट, कितने कतलेआम हुआ है आज सुबह से। ये वाला तो एक बटरफ्लाई है, मेरे को पता है, वो लगा आगे। बाकी भाई देखो ऐसे खून, मच्छर भी ऐसे है। देखो इधर घर जाके अच्छे से क्लीन करेंगे। अभी टच वच नहीं करना है मेरे को। अभी विजिबिलिटी है, रात होगा तो इसको ऊपर करके ऐसे भी हम लोग नाइट विजन वाला ग्लास पहनने वाला है। इसीलिए बोलते हैं हेलमेट पहनो। सोचो अभी नहीं होता तो कितने सारे तुम्हारे आँख में आके घुसते हैं। बाकी ये चीज़ लूज़ हो गया है। क्लाउड्स काफ़ी प्यारे हैं ना। अब स्टार्टिंग में इट वॉज कि आई वॉज डूइंग 250 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर इन अ सिंगल स्ट्रेच नॉन स्टॉप। बट अब जैसे जैसे दिन निकलते जा रहा है, जैसे जैसे धूप लगते जा रही है, जैसे जैसे बॉडी थकते जा रही है ना, वैसे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ज़्यादा स्ट्रेच लिया ही नहीं जा रहा है। ना चाहते हुए ब्रेक लेना पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी थक रही है और नींद आ रही है। अब जो लैंडस्केप था वो पूरा बदल चुका था। महाराष्ट्र के वो ग्रीन पहाड़ पीछे छूट चुके थे और पूरे पत्थर वाले पहाड़ अब दिखने लग गए थे। लेकिन लेन्स आर टॉप नॉच। 6 लेन है तो यू कैन ईजिली क्रूज एट 100-120, क्योंकि एक वाइड रेंज ऑफ व्यू तुम्हें मिल जाता है। जो अगर कुछ भी मिस हैपनिंग्स हो रोड में, मतलब हो ना, लेकिन अगर कुछ भी हो तो यू गेट अ गुड रिएक्शन टाइम। जस्ट लुक एट द रोड्स यार। मतलब इतना स्ट्रेट एंड खाली रोड्स, ऊपर से सेम लैंडस्केप और सर के ऊपर धूप। मतलब ये कॉम्बिनेशन मिला के लग रहा था ना कि रोड जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और फिर हुई बारिश। इंडिया में बारिश चालू हो गया। बैंगलोर एंटर करने का 100 किलोमीटर पहले तो मैंने उनको पहन लिया है। बाइक में आ गई मोटर दूर एंड बैक को भी कवर करना है। इससे बैंगलोर यहाँ से और भी 70 किलोमीटर्स है। अभी मैं रास्ते में पूरा पर उसकी बाइक पर ही सो गया था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा ये वाला जो माउंट था फोन लगाने वाला, वो शायद मैं जब यहाँ सोया हुआ तो वो गिर गया वहीं पर। मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर रुक के सोया था, तो वापस जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल अभी यहाँ से वीडियोज़ नहीं आएगा, तो अभी चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, पहुँच के दिखाते हैं। और फाइनली 16 घंटे की राइड के बाद आई रीच्ड बैंगलोर। सो फाइनली इट्स 8:30, आई हैव रीच्ड बैंगलोर। पीछे रही बाइक। अभी एक दोस्त के घर पे आए हैं, सामान उसके यहाँ पे रखे, फिर होटल खोजेंगे क्योंकि उसके यहाँ पे रहने का जगह नहीं है। बाकी बहुत ज़ोर से भूख लगी और बहुत थक गए हैं। बैंगलोर का गंदा ट्रैफिक, अंदर इसके यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को 2-2.5 घंटा लग गया भाई। तब कैसे फुल भगा के आए हैं। अब बाइक चुम्मा परफॉर्मेंस, बस हेडलाइट एकदम घटिया है, दिखने में अच्छा है, वर्किंग एकदम ज़ीरो है। और फिर जब होटल पहुँचे, कमर सीधा किए और फिर जो ऐसी नींद आई ना, मतलब उस दिन पता चला नींद का असली अर्थ, कि नींद से तुम्हें कितना आराम मिल सकता है। अब गुड नाइट, बहुत थक गए। आगे की कहानी के साथ अगले व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। ये कैप हम ना ऐसे कोई स्टाइल मारने के लिए नहीं पहने, वो दरअसल वीडियो के चक्कर में फैन ऑफ है रूम का, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कैप पहन ली कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखे आप लोगों के सामने में। बाकी आगे कहानी अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारी जो तबीयत है वो 900 किलोमीटर हजम नहीं कर पाई और ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद डॉक्टर हुआ, बैंगलोर घूमे, फिर और भी अलग अलग जगह बाइक लेके गए, और बाइक के साथ भी बहुत सारा सीन सब हुआ। तो वो सारा चीज़ आगे के व्लॉग्स में कंटिन्यू करेंगे। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो यू नो द ड्रिल, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने तरफ से कोई बात रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगले व्लॉग के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।
बहुत गर्मी है, बाय। Muoio sta calor.